साफ हो गई है तो उन तस्वीर में उसकी जो बारीकियां वो भी बताना बहुत जरूरी है। और देखिए रामानुजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दरअसल कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है, बड़ी खबर यह है कि बृहस्पति सिंह का टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह का टिकट कट गया। टीएस सिंहदेव के साथ विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे थे बृहस्पति सिंह और टिकट बंटवारे में उनका पूरा असर देखने को मिल रहा है। और टीएस सिंहदेव के साथ टीएस सिंहदेव ने भी ये कहा था कि मैं क्षेत्र में प्रचार नहीं करूंगा। और देखिए अब कहीं ना कहीं उसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया गया था कि बृहस्पति सिंह का मैं प्रचार नहीं करूंगा, उनके क्षेत्र में मैं उनके लिए प्रचार करने नहीं जाऊंगा। और टीएस सिंहदेव से शायद बृहस्पति सिंह का जो पंगा हुआ उसकी वजह से उनका टिकट कट गया, वही उन पर महंगा पड़ा है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर रामानुजगंज से हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अजय तिकरी को दरअसल वहां से टिकट दिया गया है, क्योंकि बृहस्पति सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने डिप्टी सीएम से पंगा लिया, उसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे। और इसका असर ये रहा कि टीएस सिंहदेव, जो कि तल्ख बयानबाजी के लिए बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया था कि मैं बृहस्पति सिंह के लिए उनके क्षेत्र में जाकर के प्रचार नहीं करूंगा। और उसके बाद देखिए अब उनका टिकट कटा और हम बता रहे हैं कि अजय तिकरी जो है, डॉक्टर अजय तिकरी, उन्हें रामानुजगंज से अब प्रत्याशी बनाया गया है। तो इतना भी साफ हो गया है कि अब रामानुजगंज में टीएस सिंहदेव जाकर के अजय टिकरी का प्रचार तो जरूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहे थे कि बृहस्पति सिंह का जाकर के वो समर्थन वहां पर नहीं करेंगे। सीधी और खुली नाराजगी देखने को मिली थी टीएस सिंहदेव की और बृहस्पति सिंह की, उनके साथ सीधे सीधे जो विवाद की स्थिति पैदा हुई थी उसकी वजह से उनकी नाराजगी सामने आई थी और अब यहां से उनका टिकट काट दिया गया है। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 विधायक हैं, अभी इसको लेकर के और स्थिति साफ होनी बाकी है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 विधायकों के जो टिकट हैं वो कट गए हैं। कुल 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है और अब कुल मिलाकर के कांग्रेस के 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। अभी भी 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। और अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए। देखिए अंकुश, वही स्थिति है रामानुजगंज की। अगर हम खास तौर पर बात करें तो बृहस्पति सिंह को टीएस सिंहदेव के साथ जो नाराजगी हुई, जो विवाद हुआ, वो महंगा पड़ा, यही आधार माना जाए। देखिए केवल और केवल एक आधार नहीं होता टिकट काटने का, क्योंकि अगर केवल एक आधार होता तो शायद उस पर पार्टी विचार करती। लेकिन जो रामानुजगंज से जो कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं बृहस्पति सिंह, उनका कई घटनाओं में नाम सामने आया। कभी किसी अधिकारी के साथ वो अभद्र रूप से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अभद्रता का एक कभी ऑडियो वायरल होता है, कभी कोई एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते नजर आते हैं, कभी कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पुलिस वालों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आए थे। ये 4-5 घटनाएं इकट्ठी हुई, फिर उसके बाद पूरा मामला जो है वो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव के साथ विवाद का एक मामला जो बड़ी जोर शोर से उठा था। ऐसे कई कंट्रोवर्सी जो है उनके साथ जुड़ती चली गई और ये कंट्रोवर्सी जो है कहीं ना कहीं उनका खुद का नुकसान उन सभी घटनाओं ने उनका खुद का नुकसान कराया है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने जब सर्वे कराया होगा तो उस सर्वे के आधार पर ये पाया गया होगा कि बृहस्पति सिंह को अगर फिर से टिकट दिया जाता है तो उनकी छवि जनता में बहुत अच्छी नहीं है। अगर जनता में उनकी छवि नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ने मुनासिब समझा कि इनको टिकट ना दिया जाए। हालांकि अब कई तरह की विरोध की खबरें जो है वो वहां से आना शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से विधायक रहे बृहस्पति सिंह का जो स्वभाव है, वो स्वभाव के तौर पर वहां से कुछ ऐसी खबरें भी आना शुरू हुई हैं कि विरोध होना शुरू हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको जो टिकट नहीं दिया है उसका विरोध जो है उनके समर्थक जो है अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी विनय जायसवाल की अगर बात करें तो मनेंद्रगढ़ से जो उनका टिकट काटा गया है उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें, इसी तरीके की घटनाएं जो है वो बीच बीच में देखने सुनने में आती रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम की अगर बात करें तो प्रेमसाय सिंह का नाम काटा जाना थोड़ा सा अचंभित करता है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो उस विधानसभा से जीतते आ रहे हैं और अजीत जोगी के शासनकाल में भी वो मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है कि कांग्रेस के कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में